मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्री पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मॉडल टॉपिक पूरा फिनिश किया हुआ था और हमने मॉडल टॉपिक के साथ 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं अपने चैनल के। सबसे पहले नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब उसके बाद पैसिव वॉइस और लास्ट में मॉडल टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है। ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जो सब में कॉमन रहते हैं, सब मतलब सभी क्लासेस में 8th to 12th। अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक टेंस, और टेंस के साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, बहुत ही अच्छा टॉपिक है टेंस प्लस करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। टेंस के साथ साथ ही हम करेक्ट फ्रॉम द वर्ब पढ़ेंगे। तो टेंस की बात करें, टेंस का हिंदी मीन क्या होता है, काल होता है। और काल मतलब क्या होता है, समय। काल मतलब क्या होता है, समय होता है। टेंस का हिंदी मीन काल, और काल मतलब क्या होता है, समय होता है। ध्यान रखना, ये समय को डिनोट करता है। 3 टाइप्स हैं, सबको पता है ये चीज। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। अकॉर्डिंग टेंस बेस लेके करेक्ट फ्रॉम द वर्ब करेंगे। फोकस करेक्ट फ्रॉम द वर्ब पर रहेगा। इसके जो रूल है करेक्ट फ्रॉम द वर्ब के, वो मैं टेंस के साथ साथ ही कराऊंगा मैं आपको, तो बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। और जिनको टेंस देखना है, जैसे 8th क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास, सब में टेंस टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, अच्छे से देखना है इस टॉपिक को। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। बात करें पास्ट टेंस, भूतकाल। बात करें फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य। अब क्या है, वर्तमान काल की बात करें जो अभी भी चल रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल जब इसमें आएगा तो उसके लिए यस्टरडे यूज करेंगे, और इसमें भी कल आएगा, उस कल के लिए टुमारो। ये आने वाला कल, और ये बीता हुआ कल। ठीक है, आने वाला कल, और ये कौन सा है, बीता हुआ कल। ध्यान रखना इस चीज का। पास्ट टेंस, कल मैंने खाना खाया था, कल मैं सोया था, नहाया था, धोया था, उछला था, ये था पास्ट टेंस, पास्ट पर डिनोट करेगा, बीता हुआ। फ्यूचर टेंस, कल मैं आगरा जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, गा गी गे, था थी थे, ता है ती है ते है, ता प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, अब हम बात करें इन टेंसेस की, तो हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस की बात करें सबसे पहले, प्रेजेंट टेंस की, तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक टेंस को आगे देखते हैं। आई होप गाइस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले टेंस प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी की पहचान करें तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं, तो हिंदी में पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है,
प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य बोलते हैं। इसकी जो सिंपल सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं होती सिंपल में। नेगेटिव इंटरवेटिव की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना एस कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एक नाम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी और एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम। तो इनके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगानी है अगर ये सब्जेक्ट है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ एस ना ही ईएस, कुछ नहीं लगता है, ठीक है। जैसे बात करें मैं आगरा जाता हूं, तो मैं आगरा जाता हूं तो आई गो टू आगरा, आई गो टू आगरा। और अगर मैं यही कहूं कि वह पतंग उड़ाती है, तो टी है तो शी फ्लाइज काइट। एक बात ध्यान रखना, आप देखो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगी, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए फ्लाई की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दी है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने की है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, और अगर सिंगुलर नहीं है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस नहीं लगाओगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। आई होप गाइस स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो ये पॉइंट थे टेंस समझाने के। अब करेक्ट फॉर्म द वर्ब का नियम कौन कौन से हैं इसमें, तो इसमें पहला नियम है कि अगर हैड बेटर दिया हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं रिक्त स्थान में। एक फिलअप मिलता है, आपको पता है करेक्ट फॉर्म द वर्ब में फिलअप मिलता है, ब्रैकेट में वर्ब दी रखी होती है। हमको सेंटेंस पहचानना होता है कि सेंटेंस किस टेंस में है, और सेंटेंस पहचानने के कुछ वर्ड्स आते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस के जो फिलअप है उसमें वर्ड फिल करते हैं। अगर सेंटेंस में हेड बेटर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल की जाएगी। एक आता है आपका मॉडल है, तो मॉडल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। एक नियम है, यदि वाक्य में ऑलवेज, सेल्डम, ऑफ्टन, रेयरली, यूजली, डेली, एवरी, अगर ये हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगे। इनमें एस आती ही नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना एवरी के साथ कोई टाइम दिया हो, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी वीक, टाइम होना चाहिए वहां पर, ध्यान रखना। अगर इनमें से भी कोई वर्ड अगर सेंटेंस में है तो करेक्ट फॉर्म द वर्ब में क्या लगाओगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाओगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं लगाओगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, सदन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने एजुकेशन ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो में इसको, तब तक के लिए थैंक यू।